हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने संयुक्त पूंजी कंपनी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कंपनियों के प्रकार पढ़ेंगे। साथ ही हमने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है कि कौन कौन सी वीडियोज़ आ चुकी है, उसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कंपनियों के प्रकार। कंपनियों को दो भागों में बांटा गया है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, मीन्स प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे निजी कंपनी क्या है। निजी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से है जो अपने सदस्यों पर अंशों के हस्तांतरण पर क्या लगा देती है, रोक। अर्थात निजी कंपनी के सदस्य अपने अंशों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। थर्ड, जो अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती, अर्थात ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 2 सदस्य अधिकतम 200 सदस्य हो। अंश पूंजी के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता और जिसके सदस्य अंशों का हस्तांतरण भी नहीं कर सकते, तो ऐसी कंपनी कहलाएगी निजी कंपनी। निजी कंपनी को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए केवल 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, प्रविवरण पत्र, जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं, तो प्रविवरण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निजी कंपनी के अंशों को कौन खरीदता है? स्वयं उसके सदस्य। जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता, इसलिए प्रविवरण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में प्रविवरण पत्र जारी करना अनिवार्य और आवश्यक है। थर्ड, न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त किए बिना ही अंशों का आवंटन किया जा सकता है। अर्थात जितने भी अंश जारी किए जाते हैं उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंतर्गत ये हो कि न्यूनतम यानी 90%। अर्थात सार्वजनिक कंपनी में तो 90% अंशों के लिए यदि अभिदान नहीं आता है तो वह जो निर्गमन है वो कैंसिल हो जाता है, बट निजी कंपनी में ऐसा नहीं है। एक निजी कंपनी जैसे ही उसको समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, अर्थात जैसे ही वो रजिस्ट्रार के पास अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उन्हें समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। तो समामेलन प्रमाण पत्र को जन्म प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, निजी कंपनी अपने व्यवसाय को शुरू कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समामेलन प्रमाण पत्र के पश्चात व्यापार आरंभ प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, तब तक वह अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, एक निजी कंपनी में 2 निदेशक अर्थात 2 डायरेक्टर होने चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर अर्थात 3 निदेशक होने आवश्यक है। निजी कंपनी को सदस्यों की अनुक्रमणिका रखने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में अपने सदस्यों की अनुक्रमणिका अर्थात उनकी एक लिस्ट, नाम की जो लिस्ट है कौन कौन उसके सदस्य हैं, वो आवश्यक है। एक निजी कंपनी में निदेशकों को ऋण देने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, अर्थात निजी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वह ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी में सरकार की अनुमति लेना क्या है? आवश्यक। एक निजी कंपनी अपने नाम के पीछे लगाती है प्राइवेट लिमिटेड, जबकि सार्वजनिक कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द नहीं लगाया जाता। अब है सार्वजनिक कंपनी, ये तो थी निजी कंपनी। अब है सार्वजनिक कंपनी, जिसको हम पब्लिक कंपनी के नाम से जानते हैं। वह कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है और भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी वह है जिसमें कम से कम कितने सदस्य होंगे? 7। अधिकतम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि सार्वजनिक कंपनी के अंशों को मार्केट में जनता को बेचा जाता है। जब जनता को बेचा जाता है तो उसके खरीदार वो सदस्य ही होगा, अर्थात जो लोग उसके अंशों को खरीदते हैं वो सभी सदस्य हैं। ऐसे में इन सदस्यों की लिमिटेशन की कोई बाउंडेशन नहीं है, अर्थात कितने भी हो सकते हैं। दूसरा, सार्वजनिक कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं है, अर्थात आसानी से मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है या इसके सदस्य अपने अंशों को किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट, जो अपनी अंश पूंजी के अभिदान के लिए जनता को, अर्थात ऐसी कंपनी जो अपने अंश पूंजी को अभिदान करने अर्थात अंश पूंजी खरीदने के लिए, अंश खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। और जनसाधारण इसकी सार्वजनिक जमा में रुपया भी जमा करवा सकते हैं, तो ऐसी कंपनी कहलाएगी सार्वजनिक कंपनी। यदि एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी की सहायक बन जाती है तो वह भी सार्वजनिक कंपनी के समान ही मानी जाएगी, यानी उसे भी सार्वजनिक के समान ही समस्त जो लाभ हैं वो प्राप्त होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों का चयन। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।